अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगर आप ओडीआई के पैटर्न को देखें तो पिछली एटलीस्ट 3 सीरीज से पाकिस्तान की टीम वही गलतियां बार बार करी जा रही है। और उन्हीं गलतियों की वजह से पाकिस्तान हर मैच हार रहा है। और एक तो ये होता है कि इंसान उन गलतियों को समझता है, मानता है, तो शायद वो बेहतरी की तरफ भी जाए। लेकिन पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट, खासकर आकिब जावेद, उन गलतियों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सरदर्मी पर बरकरार है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है, मेरी अप्रोच बिल्कुल सही है। और वो हर दफा हारने के कुछ दूसरे फैक्टर्स गिनवा के इस असल चीज से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ट्राई नेशन सीरीज देख लें या आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, उससे पाकिस्तान के लिए जो एक बड़ा प्रॉब्लम था वो पांचवें बॉलर की अनअवेलेबिलिटी थी। उससे पहले पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में 4 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान खेला और पाकिस्तान जीत गया। रीजन ये थी कि वहां पाकिस्तान को कुछ बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस मिली, जहां पे पाकिस्तान ने मोस्टली 40 ओवर्स में ओपोनेंट्स को आउट कर दिया, तो पांचवें बॉलर की जरूरत ही फील नहीं हुई। लेकिन कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पर 40 ओवर में ओपोनेंट को ऑल आउट करना पॉसिबल ना हो और गेम 50 ओवर तक जाए, वहां पर ये जो पांचवें बॉलर के 10 ओवर है, ये पाकिस्तान को बहुत चुभ रहे हैं। और ये पाकिस्तान को हर मैच में पाकिस्तान के बॉलर इस पांचवें बॉलर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से 25-30 रन कम दे रहे हैं। आज के मैच में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो पांचवें बॉलर के 10 ओवर थे, जिनमें से 5 ओवर सलमान अली आगा ने किए और 5 ओवर इरफान ने किए, पाकिस्तान ने इन 10 ओवर में 118 रन दिए। और ये 10 ओवर डेथ ओवर से नहीं थे, ये ओवर नंबर 30 से लेकर ओवर नंबर 44-45 के बीच के जो 10 ओवर थे, वहां पे पाकिस्तान ने किया। और ये वो सिचुएशन थी जहां न्यूजीलैंड की टीम अंडर प्रेशर थी। पाकिस्तान के बॉलर्स ने रन कंटेन किए हुए थे, आउट भी किए हुए थे, लेकिन उन 10 ओवर्स को जब करवाना पड़ा तो वहां पे पाकिस्तान ने मोमेंटम लूज किया और न्यूजीलैंड एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुआ। और यहीं पर अगर पाकिस्तान के पास पांचवा बॉलर होता तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 300 तक आसानी से रोक सकता था और 300 इस पिच पे बहुत आसानी से चेज हो जाते। तो ये जो पांचवें बॉलर का इंपैक्ट है, ये पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच में, चैंपियंस ट्रॉफी में भी फील किया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी फील किया, ट्राई नेशन सीरीज में भी फील किया। लेकिन आकिब जावेद इसको मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि पांचवें बॉलर को अगर खिलाना है तो ऑब्वियसली वो पांचवा बॉलर नहीं खेलेगा, वो एक ऑलराउंडर खेलेगा। और ऑलराउंडर की स्लॉट के लिए फिर पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान ने फहीम अशरफ को ले तो लिया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि फहीम अशरफ पर आकिब जावेद को भी कोई ज्यादा ट्रस्ट है नहीं, ना ही टीम मैनेजमेंट को। लेकिन जो कि आमिर जमाल को बाहर रखना था, आमिर जमाल का जो पॉलिटिकल मामले आप सब जानते हैं, तो उसकी वजह से आमिर जमाल को बाहर रखने के लिए ये स्टांस दिया गया कि ठीक है, फिर हम या तो 4 बॉलर्स के साथ जाएंगे या फिर हम कोई पार्ट टाइमर्स खिलाएंगे। तो अगर आमिर जमाल यहाँ पे होते, उनकी यूटिलिटी बेहतर होती। आपको एशियन कंडीशन में नंबर 7 पर एक बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए है, और जो सीमिंग कंडीशन है वहां पे आपको एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए है, तभी जाके आपका कॉम्बिनेशन बेहतर होता है। तो ये आमिर जमाल को बाहर करने के लिए जो भी एक वहां पर टीम मैनेजमेंट में जो भी बार इस बारे में ओपिनियन है, उस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही है। पाकिस्तान पांचवा बॉलर ना होने की वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। फिर एक और इशू है, पाकिस्तान बिल्कुल वन वे बॉलिंग अटैक के साथ जा रहा है। पाकिस्तान पेस डोमिनेटिंग बॉलिंग अटैक बन चुका है। और हालांकि पाकिस्तान के पेसर्स में भी उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, या तो आपके पास बड़े 4 एक्सट्रीम किस्म के, जबरदस्त किस्म के पेसर्स हों जो बहुत अच्छी फॉर्म में हों, बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हों, बहुत अच्छी शेप में हों, तो आप कहते हैं कि ठीक है यार, 4 पेसर्स हैं तो हमें शायद उतने स्पिनर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपके पेसर स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको स्पिनर्स बीच में खिलाने हैं, तो वहां पर आपका एक स्पिनर जो कि आप उसको जब भी चांस दे रहे हो वो परफॉर्म कर रहा है, सुफियान मुकीम, आप उसको क्यों चांस नहीं दे रहे? पहले आपने उसको चैंपियंस ट्रॉफी में ये कह के नहीं के रखा कि उसका तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसने तो ओडीआई नहीं खेला हुआ। फिर आपने अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसको पूरी T20 सीरीज नहीं दी, 5वें मैच में आपने लेके आए, स्ट्रेट अवे आगे उसने इंपैक्ट क्रिएट किया, और फिर उसके बाद आपने पहले वनडे मैच में उसको दोबारा नहीं खिलाया। तो ये क्या समझ है, ये क्या सेंस है? हालांकि आपने देखा ब्रेसवेल के अगेंस्ट भी टर्न हो रहा था, तो अगर एक रिस्ट स्पिनर बॉलिंग कर रहा हो जो कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हो, तो वो बहुत इफेक्टिव हो सकता था इन कंडीशन में। मगर सुफियान मुकीम के अगेंस्ट एक आकिब जावेद का अजीब सा रवैया है, उन्होंने जिद पकड़ ली है, उनके ईगो के मसाइल हैं कि मैंने सुफियान मुकीम को टीम में नहीं लेना। बाकी वो सारा कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे बट सुफियान मुकीम को कहीं पर जज करने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में जब गलती हो गई थी, समझ आ गई थी कि गलती हो गई है, और जब फखर जमान अनफिट हुए थे तो एक विंडो ओपन हुई थी कि वहां पर सुफियान मुकीम को लिया जा सकता, बट वहां पर भी आकिब जावेद ने नहीं लिया। तो ये जो प्रॉब्लम्स आकिब जावेद के साथ उनकी जिद के अना के चल रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन 1-2 प्लेयर्स की वजह से मुसलसल खराब चल रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत थिन मार्जिन से पाकिस्तान के ओडीआई मैचेस हारी जा रहा है।